जिस जात का आप जिक्र कर रहे हैं, हमारी सांसों की सलामती की बुनियाद का नाम मुस्तफ़ा है। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट का नाम मुस्तफ़ा है। हमारे जहन की वादियों में जो ताजगी है, उस ताजगी के सबब का नाम मुस्तफ़ा है। हमारी सांसों में जो बरकरारी कायम है, उसकी बुनियाद का नाम मुस्तफ़ा है। हमारे हौसलों में जो पुख्तगी है, उस पुख्तगी का नाम मुस्तफ़ा है। यकीन में जो ताकत है, उसी ताकत का नाम मुस्तफ़ा है। आज जो निज़ाम चला रहे हैं, वो निज़ाम किसी और की बुनियाद पर नहीं, उसी निज़ाम को मजबूत करने वाले का नाम मुस्तफ़ा है। सियासत का मैदान हो तो मुस्तफ़ा, शरीयत का मैदान हो तो मुस्तफ़ा, तरीक़त का मैदान हो तो मुस्तफ़ा, मारिफत का मैदान हो तो मुस्तफ़ा, हकीकत का मैदान हो तो मुस्तफ़ा, कमज़ोरों को सहारा देने की बात हो तो मुस्तफ़ा, गरीबों की गमगुसारी की बात हो तो मुस्तफ़ा, मुफलिसों के सर पर दस्ते मोहब्बत फेरने का नाम हो तो मुस्तफ़ा, बेवाओं की दस्तगीरी करने का नाम है तो मुस्तफ़ा, पूरे निज़ाम को इकट्ठा करने वाले का नाम मुस्तफ़ा, इंतशार को इत्तेहाद में तब्दील करने का नाम मुस्तफ़ा, गोरे और काले का फर्क मिटाने वाले का नाम मुस्तफ़ा, जात और बिरादरी और हसब और नसब का फर्क तोड़ करके मिल्लत को एक करने का नाम मुस्तफ़ा, सारे आलम से इंतशार खत्म करके मोहब्बत और वहदत की वादियों तक ले जाने के लिए एक सफ में अबू बकर को बिठा के और दूसरी सफ में वक्त के बिलाल को बिठा करके दुनिया को पैगाम मुसावात देने का नाम मुस्तफ़ा। इश्क की जौलानियां जब इस मकाम खास पर पहुंचती हैं तो पुकार उठती हैं, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्ते नमाज, क़िबला रू हो के ज़मीं बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयार, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, जवाब नहीं। ये फैजाने सुन्नत कॉन्फ्रेंस है। ये आज हमारे सीनों में जो ईमान की हरारत है, ये भी नबी का फैज। आज हमारे वजूद में जो ताकत है, ये भी नबी का फैज। हिंद की सरजमीन पर तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाता अगर ख्वाजा की शक्ल में नबी का फैज हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद ना होता। ये तो नबी का करम है कि फैज़े सुन्नत की शक्ल में हम कभी ख्वाजा अजमेर का रोजा देखते हैं, कभी वारिसुल आलमीन का रोजा देखते हैं, कभी मखदूम सिमना का रोजा देखते हैं, कभी बाबा फरीद का रोजा देखते हैं, कभी महबूब इलाही का रोजा देखते हैं। कसम खुदा की नादानो, तुम कहते हो हिंद की सरजमीन से हम मुसलमानों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। हम कहते हैं ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट को तुम्हारे बाप दादा उठा नहीं सके, तो हिंदुस्तान में मुस्तफा के गुलामों को उठाने की ताकत किस वक्त के अंदर मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। वाह 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 वाह, जवाब नहीं हजरत। वाह 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 वाह। मगर एक बात जान लीजिए, वाह 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 वाह। ये ख्वाजा उस वक्त आपके साथ में होंगे जब आपका जहन महबूबे इलाही जैसा होगा। ये ख्वाजा का फैज उस वक्त आपके साथ में होगा जब आपकी फरमाबरदारी अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की तरह होगी। ये ख्वाजा का फैज कब होगा? जब आपके ज़हनो फिक्र की वादियों में हजरत बाबा फरीद की सूरत होगी, जब आपके ज़हनो फिक्र की वादियों में कोई सैयदे सालारे मसूदे गाजी मुस्कुराता होगा। मैं कहता हूँ हिंद की सरजमीन हमें प्यारी है, हिंद की सरजमीन से हम मोहब्बत करते हैं, हिंद की सरजमीन से हम लगाव रखते हैं, हिंद की सरजमीन से हम इश्क करते हैं। हमारे इश्क की वजह नहीं कि इस पे महमूद गजनबी आए, हमारे इश्क की वजह ये नहीं कि इसमें मुगल एम्पायर आए,
हमारे इश्क की वजह नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुकूमत कर रहे हैं। हमारे फख्र की वजह ये नहीं है कि गुलाम वंशज ने हिंदुस्तान में हुकूमत की। कुतुबुद्दीन ऐबक की बुनियाद पर हम इस पर फख्र नहीं करते, शमसुद्दीन अल्तमश की बुनियाद पर हम फख्र नहीं करते, हम हुमायूं की बुनियाद पर फख्र नहीं करते हैं, हम बाबर की बुनियाद पर इस जमीन पर फख्र नहीं करते। हम इसलिए इस जमीन पर फख्र करते हैं कि इस सरजमीन मोहब्बत पर नबी के नूर का अमीन बन करके जनाबे आदम तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा गौर फरमाएं, ये हिंद की सरजमीन इसलिए हमें महबूब है कि यहाँ पे नबी का फैज है। ये हिंद की सरजमीन इसलिए हमें महबूब है कि यहाँ नबी के शहजादे हैं। ये हिंद की सरजमीन इसलिए महबूब है कि इस जमीन मोहब्बत पर फैज़े खुसूसी है। लिहाजा इस हिंद की सरजमीन पर हमें नाज था, नाज है, नाज रहेगा। किसी तागूती कुव्वत का लिबास पहन करके इब्लीसियत के पैरहन में कोई अगर बोलेगा तो उसकी बात को हम अहमियत नहीं देंगे। हम नबी के गुलाम हैं, नबी के दीवाने हैं, नबी के मस्ताने हैं। अगर जालिम के ऊंटों को बिठाना हमें आता है तो जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाना भी हमें आता है। ये जहन की वादियों में रखे। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, आप सबके जज्बे को सलाम। मगर अपनी तारीख तक आप पहुंच जाएं तो बेहतर होगा। हमने नारों में करीब 30 साल खर्च कर दिए और अमल की सूरत से भी बहुत दूर हैं। थोड़ा अमली शक्ल में आप आएँ, अपनी तारीख से थोड़ा सा मुतारफ हो जाएं। आइए अकीदत व मोहब्बत के मेहराब में बैठ करके वसूल इश्क की दास्तान को हयात नौ दे करके फ़िक्र फ़न की तवानाइयाँ इकट्ठा करके गुंबद खजरा के हुजूर चलें, जो दावरे महशर भी है, जो शफ़ी रोज़े शुमार भी है, जो सैयद कायनात भी है, जो मकसद वजह तख्लीक़ अर्दो समा भी है, जो सयाह लामका भी है, जो आकाए करीम भी हैं, जो रहमत कुल कायनात भी हैं, जिनके हुस्ने लाजवाल को देख करके इश्क मोहब्बत की सरजमीन पर लिबासे हमद पहन करके लिबासे नात को अपने जिस्म पर तारी करके अपने होठों को जब वो नीमवा करता है तो इश्क मोहब्बत की सौगात कुछ इस अंदाज से अदा होती है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाक मरियम, वो नफख्त फीह कादम, है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया। मुख्तसर वक्त में मुख्तसर गुफ्तगू जामे कोशिश करूंगा। जमाना कर्ब के बिस्तर पे फिर पहलू बदलता है। जमाना कर्ब के बिस्तर पे फिर पहलू बदलता है। कोई दस्ते करम फिर जख्म खुर्दा दिल पे रख देता। निगाहें मुंतजर पथरा गई हैं ऐ शबे वादा, कोई कश्ती भंवर से खींच कर साहिल पे रख देता। अगर मैं वाकिफे राहे अमल होता तो ऐ रहमत, अगर मैं वाकिफे राहे अमल होता तो ऐ रहमत, मैं ठोकर खाने से पहले कदम मंजिल पे रख देता। ये किससे कहा जा रहा है? कौम मुस्लिम के हालात पर अगर आप नजर डालें तो इस वक्त मुस्लिम सोसाइटी कई हिस्सों में बढ़ चुकी है। इंतशार, तफरकाबाजी, अनानियत, नखुवत, तकब्बुर, खुदबीनी के एहसास ने मुस्लिम कौम की जड़ों को खोखला कर दिया है। 15-20 मिनट की तमहीद सुन लें। चारों तरफ एक हुक आलम है, दूर दूर तक हमारे नाखुदा का कोई पता नहीं लगता। जो नाखुदाई का दावा कर रहे हैं
कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वजूद पर कई लिबास और कई पर्दे लगा रखे हैं। जब उन चेहरों पर से नकाब कुशाई की गई तो उन चेहरों में से कोई खास चीज बरामद नहीं हुई। सारी दुनिया की तरफ नजर करने के बाद क़यादत का शोबा खाली, सियासत का शोबा खाली, रहबरी का शोबा खाली। एक अजब सी कसम परसी का आलम है, एक अजब सी ज़बू हाली का आलम है। कौम ये फैसला नहीं कर पा रही है कि किसको हम अपना लीडर चुने, किसको अपना रहबर चुने, किसको अपना रहनुमा चुने। इस एहसास ने हमारे वजूद पे बुज़दिली की एक ऐसी मोहर लगा दी है कि जालिम आता है और जुल्म के हथियार हम पर इस्तेमाल करके चला जाता है। कहीं हमारी इबादत गाहों पर हमला है, कहीं हमारे मसाजिद के वजूद के साथ खिलवाड़ है, कहीं हमारे इस्लामी तशख़्ख़ुस पर वार है, कहीं कुरान अज़ीम पर हमले हैं, कहीं मुस्तफ़ा ज़ादे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते सुतूदा वाला सिफ़ात पर हमले हैं। हर चहार जानिब से पूरे आलम का अगर मुशाहिदा किया जाए तो बगदाद जल रहा है, गजनी के अंदर से धुआं उठ रहा है, अफगानिस्तान टुकड़े टुकड़े है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारी हालत ज़ार पर ज़माना अफसोस के कलिमात कह रहा है। हम दुनिया के हालात देख रहे हैं, हमने सीरिया को लुटते देखा है, हमने फिलिस्तीन को तबाह बर्बाद होते हुए देखा है, जालिम सहूनियों के हाथों छोटे छोटे बच्चों की शहादत को देखा है। जुल्म का इफरीत इतना आगे बढ़ा कि माओं के शिकमों से बच्चों को चाक करके निकाल करके उनके वजूद को दुनिया से नापैद कर दिया गया। इबादत गाहें मिसबार हो गईं, खुले आसमान के तले जिंदगी गुजारने वाले। लेकिन जब उनकी कुव्वत को देखता हूँ, उनकी ताकत को देखता हूँ, उनके अज़्म को देखता हूँ, उनके हौसले को देखता हूँ, तो ईमान की ये वाणी दिल की गहराइयों से बोलने की तबीयत कहती है, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। न घबराओ न गम करो, तुम ही बुलंदो बाला होगे अगर तुम मोमिन बन जाओ। कौन सा ऐसा जुल्म फिलिस्तीन की सरजमीन पर जालिमों ने किया नहीं। आप अखबार में पढ़ते हो, सोचो जब पढ़ने पर इतना अफसोस होता होगा तो जिनके हाथों से जिनके सुहाग उचड़ चुके, जिन बेटियों के सुहाग उचड़ चुके, जिन माओं के बेटे इस दुनिया से रुखसत हो गए, बूढ़ा बाप 4-4 जनाजे एक एक दिन में उठा रहा है। जरा जवान जनाजों का तसव्वुर कर लो तो आपके ज़हन फिक्र की वादियां आपको कहां से कहां तक ले जाएंगी। मगर हम हैं कि हम चाय खानों में बैठते जरूर हैं, होटलों में बैठते जरूर हैं, हम सड़कों पर घूमते जरूर हैं, हम फिलिस्तीन के भी हालात पढ़ करके कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते। आज सीरिया के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। मुल्क हिंद में मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर गौर करिए तो हर चहार जानिब एक शोर है, गौगा है। जरा जरा सी बात पर हमारे नौजवानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। मुस्लिम क़यादत खामोश है। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाने के लिए आया हूं, बस एक बात जरूर कहता हूं, एक बात जरूर कहता हूं। जब उस तरफ निगाह जाती है, कहीं संभल, कहीं हिंदुस्तान के गोशे गोशे से धुआं उठता नजर आता है, तो ये बात मैं अपने मशाइखीन किराम की बारगाह में बाअदब कहने की कोशिश करता हूं कि अहले खाना घर की तारीकी पे है मातम कुना, जल रहे हैं मकबरों पर एतकादों के चिराग। ये हमारे मशाइख इल्म व अमल का लिबादा पहने, तक़वा व तहारत का लिबास पहने, दुनिया को इल्म व हिकमत के गंजीना तक पहुंचाने वाले, हमारी फिक्रों को मदीने के रास्ते पर ले जाने वाले आज कहाँ भूल गए हैं, किस तरफ गुम है, किस तरफ गुम है, किस तरफ ले जाना चाहते हैं। हाथ चूमने से अब काम नहीं चलेगा, शिकम परवरी से काम नहीं चलेगा, अब हाथ चुमवाने से काम नहीं चलेगा, अब मसनदों पर बैठकर आपको दरसो तदरीस देने से काम नहीं चलेगा। तारीख का वो बाब आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरा कोई वजूद नहीं, एक गुनाहगार बंदा हूं, मगर मैं आपको इतना सिर्फ बताना चाहता हूं कि आपकी लायबिलिटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। आप ही के घर के तो अब्बास अलम बरदार हैं, आप ही के घर के शहजादे का नाम औनो मोहम्मद है, आप ही के घर के बेटे का नाम तो मौला अली अकबर है, आपकी ही के घराने का शेर का नाम मौला
कासिम है। अरे आप ही के घराने की एक बेटी है जिसने जुल्म के ताबूत में आखिरी कील ठोकी थी। पूरा शाम यजीद का था, मगर ज़ैनब कुबरा की आवाज जब शाम की सरजमीन पर पहुंची है तो इश्क के मतवालों ने यही नारा लगाया, लग गए सारे यजीदों की ज़बां पर ताले, छा गई सारे जमाने पे सदाए ज़ैनब। ये आपके खानवादे की एक बेटी है ज़ैनब, जिसने अली के लहजे में गुफ्तगू की तो दमिश्क टूट गया, यजीदियत के परखच्चे उठ गए, न जाने कितने शिमरों का जनाजा उठ गया। खूली अपनी कब्र में आहो बका कर रहा है। सनार इब्ने अनस जैसे लोग टूट फूट कर शिकार हो गए। आपके खानदान की बेटी है जिसका नाम ज़ैनब है। ये आपके खानवादे की बेटी है जिसका नाम हजरत शहरबानो है। ये उस खानवादे से ताल्लुक रखती हैं। इनकी दास्तानें पढ़ करके आखिर हमारी गैरत क्यों नहीं जागती है? क्या हमारा सब कुछ लूट जाएगा तो हम जगेंगे? क्या हमारा सब बर्बाद हो जाएगा तब हम बेदार होंगे? क्या हमारे घर में आग लग जाएगी और हमारा सामान खाकिस्तर हो जाएगा तब हम बेदार होंगे? जरूरत है, मैं अपने मशाइखीन की तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूँ, वक्त मुफ्तियों को भी बयान करना चाहता हूँ, जो स्टेज पर इस्लाह करना तो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, मगर अमली दुनिया में जब आने का मौका मिलता है तो उनकी जबानों पर भी ताले लग जाते हैं और वो मसलहत अंगेज खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। न जाने कौन सा खौफ उनके सीनों में मचलता रहता है। अरे वो एक मुफ्ती था जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था पूरी अंग्रेजी साम्राज्य जिसके दम कदम से कांप रहा था। उसी मुफ्ती का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी है, जिसने दिल्ली की सरजमीन पर एक इनकलाब किया था। वक्त के अंग्रेजों ने कहा था फजल हक खैराबादी अपना फैसला बदल दो, अपना फतवा बदल दो, हम तुम्हें इज्जत की जिंदगी देंगे, तुम्हें ओहदा देंगे। मगर एक ऐसे मुफ्ती की दास्ताने हयात आपके सामने रखना चाहता हो, जिस मुफ्ती ने फांसी के फंदे पर झूलना कबूल कर लिया, जामे शहादत नोश करना कबूल कर लिया, मगर अंग्रेजी झूठी सरकार के आगे न खुद को झुकने दिया, न मुस्तफा की शरीयत को झुकने दिया, न मुस्तफा की सुन्नत को झुकने दिया। जरूरत है मुआशरे को ऐसे मुफ्तियों की जिनकी आवाज में सिद्दीक की सदाकत भी हो, उमर की अदालत भी हो, उस्मान की सखावत भी हो, अली की शुजाअत भी हो, हसन मुस्तफा का इल्म हो, और वक्त पड़े तो करबला के हुसैन की सियादत भी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सुन्नत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मोहम्मद अहमद वारसी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर चार जानिब एक इस्लाह का प्रोपेगेंडा चल रहा है। कहीं नामे अली पर गुफ्तगू है, कहीं अहले बैते अतहार पर गुफ्तगू है, कहीं जिक्र अली पर गुफ्तगू है। मैंने ये नहीं कहता कि आप इस्लाह न कीजिए, आप इस्लाह कीजिए, मगर कब इसकी इस्लाह करेंगे? कब हमारी इबादत गाहों की इस्लाह होगी? कब हमारे नौजवानों की इस्लाह होगी? कब हम अपने असासे को बचा पाएंगे? जुल्म की तागूती कुव्वतें पूरे शद्दोमत के साथ हमारे तशख्खुस मिटाने के दर पे हैं। आखिर कब हम उनको तैयार करेंगे? हम कब उनकी इस्लाह करेंगे? क्यों नहीं खड़े हो गए संभल की सरजमीन पर? क्यों नहीं खड़े हो गए दिल्ली की सरजमीन पर? क्यों नहीं खड़े हो गए जब मॉब लिंचिंग हो रही थी? एक वक्त जब कोई एक जुर्म होता है, अगर उस जुर्म के लिए बंदा खड़ा हो जाता है तो उस जुर्म का सिलसिला मौकूफ हो जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जुल्म के लिए जितनी देर से उठोगे उतनी कुर्बानियां तुम देते नजर आओगे। लिहाजा जुल्म पर खामोश रहने वालों, जिस तरह जुल्म करना गुनाह है, वैसे किसी जालिम के जुल्म पर चुप रहना भी गुनाह है। बता दो वक्त की तेज रफ्तार हवाओं को, बता दो वक्त की तेज रफ्तार हवाओं को, बता दो वक्त के तेज रफ्तार तूफानों को, बता दो वक्त की तेज रफ्तार हामियों को कि हमने सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर भी पढ़ा है, हमने महमूद गजनवी का दौर भी पढ़ा है, हमने कुतैबा इब्ने मुस्लिम बाहली की चाबाजी को भी देखा है, हमने तारिक इब्ने ज़ियाद के सफीने को भी जलते देखा है, हमने मूसा इब्ने नुसैर के अज़्म को भी देखा है, हमने मोहम्मद इब्ने कासिम की अज़्म हिम्मत और जुरात को भी देखा है, हमने सैयद सालार मसूद गाजी का परचम भी देखा है। वक्त पड़ेगा तो सैयद सालार मसूद गाजी का अज़्म लेकर के और आला हजरत की कलम लेकर के दुनिया को दिखा देंगे, हम कल भी ईमान वाले थे, आज भी ईमान वाले हैं। वाह वाह अल्लाह, वाह वाह वाह, जवाब नहीं हजरत, वाह 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 वाह।
वाह वाह वाह, आला हजरत आला, वाह 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 वाह, यही मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत स्टेज पर गुर्राने का नाम नहीं है। मसलके आला हजरत चीखने और चिल्लाने का नाम नहीं है। मसलके आला हजरत इसका नाम है जब जुल्म पूरे शद्दो मात के साथ फैल रहा था, लोग पैसों पे बिक रहे थे, रुपया उनका धर्म बन चुका था, सिक्के उनका दीन बन चुके थे, ऐसे आलम में जब फतवों की खरीदो फरोख्त हो रही थी, तब बरेली के शेर ने दुनिया को यह बता दिया, अहमद रजा दरहमो दीनार के नाम पर बिकने वाली जात का नाम नहीं है। अहमद रजा मुस्तफा के दीन पर जान कुर्बान करने वाली जात का नाम है। कह दिया करूं मदह अहले दोवल्लसा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। आज जरूरत है, बस 10-15 मिनट के अंदर गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। हालात कितने खराब हैं, वक्त के मशाइखीन को उठना होगा, जो जिम्मेदार उलमा है उन्हें मैदान अमल में आना होगा। आपको पता है कि जब चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने निशापुर की सरजमीन का रुख किया, उस वक्त दो शख्सियतें मौजूद थी। एक शख्सियत का नाम हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार है और दूसरी शख्सियत का नाम इमाम फखरुद्दीन राजी का पीर हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा है। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा है, बड़ी अजीमुल मर्तबा शख्सियत। उनका इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगा, इतना लंबा वक्त नहीं है मेरे पास, मगर जब चारों तरफ से शहर को घेर लिया गया तो शहर के लोग गए और कहा हुजूर दुआ कर दीजिए, शहर बच जाएगा। आपकी दुआओं में बड़ी ताकत है, आपकी तस्बीह में बड़ी ताकत, आपके हाथों में बड़ी ताकत, आपके लबों से निकलने वाली दुआ बाबे इजाबत से टकराती। हुजूर हलाकों के फितने से निजात मिल जाए। आपने इरशाद फरमाया दुआओं का वक्त निकल चुका। बहुत गौर से सुनिएगा बात, अब कुछ लेके जाइएगा, बहुत हो गया हंगामा। तस्बीह के दानों से खेलने के वक्त गुजर गए और मेरी जबान में हंगामे हस्ती से अलग गोशा नशीनों, क्या बैठे दुआओं में असर ढूंढ रहे हो? दुनिया तो सितारों से भी आगे निकल पड़ी, तुम हिकमत यूना के खंडर चूम रहे हो। शेख ने तलवार निकाली, मुरीदीन ने कहा हुजूर जिन हाथों में तस्बीह के दाने, बहुत गौर से सुनिए, जिन हाथों में विधायक जी तस्बीह के दाने हैं, मुसल्ले हैं, हुजूर उन हाथों में तलवार। कही अभी तक तुमने तस्बीह के दाने देखे थे, मुसल्ले देखे थे, दुआएं देखती हूं, वो भी नबी की सीरत का एक हिस्सा है। जो तलवार देख रहे हो वो भी नबी की सीरत का एक हिस्सा है। कौम को दुआओं पर टिकाना बंद करो, अब तब्दीली लाने की जरूरत है, हालात के रुख को बदलने की जरूरत है। निकले तलवार लेके हजरत नजमुद्दीन कुबरा और हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार। हजरत नजमुद्दीन कुबरा दादे शुजात देते हुए अपनी जान जाने आफरी के सिपुर्द कर देते। क्या वो चाहते तो हलाकू खान की फौज को इशारा कर देते तो न जाने कहां चली जाती कफिल भाई, मगर हकीकत है कि ये आपको बताना चाह रहे हैं कि पता नहीं वो चीज आपके पास होगी कि नहीं होगी। आप क्या करेंगे? कौम मुस्लिम को एक रास्ता दिखा रहे हैं। जब हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार को गिरफ्तार किया तो तातारी सिपह सालार ने कहा इस बूढ़े को कहां से पकड़ के ले आए, इसको बेचोगे तो कोई कीमत भी नहीं मिलेगी। तो आपने फरमाया ऐसा ना कहो, मैं बहुत कीमती हूं, ऐसा ना कहो, मैं बहुत कीमती हूं, तुम मेरी कीमत को क्या जानोगे? फरमाया कौन खरीदेगा? एक सिपाही ने कहा एक गट्ठर घास के एवज बेच दो।
कहा अब तुमने सही कीमत लगाई, मेरी यही कीमत है। कहा वो बूढ़े अभी भी वक्त है, अपना दीन धर्म छोड़ दे, जितनी आसाइशें तुझे चाहिए, जिंदगी से किसे नहीं प्यार होता, वो सब हम तुझे दे देंगे। हजरत गिरामी वकार हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने एक निगाह डाली, कहा तुझे जो करना है कर ले, ये जान अगर मेरी होती तो मैं सोचता कि दूं कि न दूं, मगर जान है इश्क मुस्तफा, रोज हुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। हमने ये जान तो अजमत मुस्तफा कर पहले ही कुर्बान कर दी है, अब इस जान की जरूरत नहीं है। तलवार चली चश्मे जदन में, गर्दन इधर से उधर हो गई, राह हक का मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके फिक्र की वादियों को ले जाना चाहता हूं। ऐसे ऐसे हालात, जरूरत है आपको समझने की, अपनी सोसाइटी में तब्दील लाने की, एजुकेशन हासिल करने की। अब आपको हस्पानिया स्पेन के क्या हालात थे, 800 साल आपने हुकूमत की, कितने साल, मगर आज दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद जिसका नाम मस्जिद करतबा है, 1000 सुतून वाली, और जो 7 एकड़ में बनी थी, ये मुसलमानों की देन है। अब्दुल रहमान अद-दाखिल जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया। यूरोप में इस्लाम उस वक्त पहुंचा था 712 हिजरी ईस्वी में, और 712 ईस्वी में मोहम्मद इब्ने कासिम की क़यादत में सिंध में इस्लाम पहुंचा। बस चंद मिनट सुन लीजिए। 712 ईस्वी में ये रीजन क्या था वहां पहुंचने की, और अपने आप को आपको पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है आप कहां थे और कहां हैं। जबले तारिक से करीब और शिमाली अफ्रीका के साहिल पर एक किला है, और उस किले के गवर्नर का नाम काउंट जोलेन है। उसकी 2 बेटियां उस वक्त के ईसाई गूथ हुक्मरान राडरक नामी शख्स के महल में अदब और तालीम और एजुकेशन हासिल करने की गरज से बड़ी बेटी पर, ए बेटा ए इसी में रह गए यार, क्या भाई, अल्लाह रहम फरमाए हमारी कौम पर, संवर सुधरने वाली नहीं। 2 बेटियां, दोनों ईसाई हैं, बादशाह के दरबार में अदब सीखने के लिए गई। बादशाह की नजर पड़ी, उसने बड़ी लड़की को बुलाया, पहले तो बाप के प्यार की हैसियत से गुफ्तगू की, बादहू उसकी नीयत में फतूर आ गया और उसने बड़ी लड़की की इज्जत पर हाथ डाल दिया। आज हालात का रोना हम रोते हैं, और हमारे घरों के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हम अपनी गैरत का सौदा खुद अपने हाथों से ही दूसरों को दे देते। जो इस्लाम ने हुक्म दिया है, कहीं दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपनी बेटियों और बहनों को, कहीं गैर मजहब वाले लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और फिर हम ये शिकायत करते हैं कि हमारे साथ इस वतन अजीज में बड़ी नाइंसाफी हो। ऐसे हालात थे। उस बेटी की इज्जत जब लुटी थी, वो 3 रात शबाना रोज रोती रही, और 3 रोज के बाद उसने खत लिखा, किसी तरह खत पहुंचा। उसके वालिद को पता चला तो उसने कहा हम बादशाह से लड़ नहीं सकते। कहां गया? शिमाली अफ्रीका की तरफ, जहां के उस वक्त के गवर्नर, मुख्तसर में समझ लिए, मूसा इब्ने नुसैर थे। अपनी बात कही, कहा हमें कैसे मालूम कि तुम हमारे वफादार हो, धोखा नहीं करोगे।
कहा जिसकी बेटी की इज्जत लुट चुकी हो वो धोखा नहीं दे सकता, लिहाजा आप मेरी नीयत पर एतबार करें। पहले बादशाह लोग अपना ताज उतार के अगर किसी के कदमों में रख देते थे तो इससे बड़ी खुद से पुर्दगी का कोई मामला नहीं होता था। तलवार रख दिया, ताज रख दिया। मूसा इब्ने नसीर ने उस एक बेटी की इज्जत के लिए अपने होनहार सिपह सालार तारिक इब्ने ज़ियाद को भेजा। उसी उंदलस की सरजमीन पर, जब उंदलस की सरजमीन पर तारिक इब्ने ज़ियाद पहुंचे और उतरे तो अपने साथियों को इकट्ठा किया, अल्लाह की हम्द व सना की, कहा कि मुसलमान जहां पे कदम रखता है वो जमीन उसकी हो जाती है, ये जमीन अल्लाह की है। अब यहां से हम लौटेंगे तो गाजी कहलाएंगे और इस जमीन पे हमारे साथ कुछ हो गया तो हम शहीद कहलाएंगे। कश्तियों को आग लगा दी, कैसे कैसे हालात आए, मगर हालात का रोना नहीं रोया गया। ऐसा महसूस हुआ कि अब मुसलमानों का वजूद खत्म हो जाएगा, मगर यकीन मानो उनके एक हाथ में कुरान था, दूसरे हाथ में नबी पाक की सच्ची मोहब्बत थी। इसी बुनियाद पर उनका कारवां आगे बढ़ता रहा। 2 साल की मुद्दत में पूरा स्पेन फतह हो गया। हर घर से कलमा तकबीर की आवाजें बुलंद होने लगी। वो यूरोप जिसे अपने इल्म पर नाज था, जब मुसलमानों की तालीम को देखा, अदब को देखा, तहजीब को देखा, तरबियत को देखा, तो उन्होंने उसको कबूल कर लिया। 800 साल तक हुकूमत की, मगर 800 साल के बाद मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं आला कि तू आला, आपस की रस्साकशी ने मुसलमानों के इस मोड़ पे पहुंचा दिया कि गरनाता अलग हो गया, अशबेलिया अलग हो गया, करतबा अलग हो गया। जिसका नाम सुल्तान मोहम्मद इब्ने साद था, उसके भतीजे अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद ने उसके खिलाफ साजिश की और तख्त पर काबिज हो गया। ईसाइयों को उसने लालच दिया कि हम तुम्हारा कब्जा करा देंगे। मुल्क के हस्पानिया बेच दिया गया। हमें गैरों से कोई गिला नहीं है, हमें गैरों से कोई शिकवा नहीं है, मगर अपनी सफों में हम देखते हैं तो गद्दारों की एक फौज नजर आती है, मीर जाफर के चाहने वालों की एक फौज नजर आती है, मीर सादिक का वजूद रखने वालों की एक फौज नजर आती है। सबसे पहले अपने अंदर से दलाली और गद्दारी का खात्मा करोगे तो यकीन मानोगे कि जमीन मोहब्बत पर तुम कदम रखोगे, वो जमीन तुम्हारा इस्तेकबाल करती नजर आएगी।